D1 क्रॉस D2 by 2 डायगोनल। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी। मॉड ए क्रॉस बी। सही है। ठीक है सर। अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स वेक्टर ए बी सी है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट? जी ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करवाता हूँ, देखो ये कर पाते हो तुम लोग? स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे तो इजी लग रहा है। If resultant of two unequal vectors is equal to sum of their magnitude, then angle is 0 डिग्री। 0 डिग्री। कैसे बचाना? सर आर मैक्सिमम वाली बात a प्लस बी थीटा 0 क्या डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि r mod a plus mod b इक्वल है? कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी r किसके इक्वल है? a प्लस बी a प्लस बी। थीटा 0। सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी हमें डिस्कस करा कौन सा फॉर्मूला? a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। बढ़िया, वेक्टर a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b, राइट? सॉल्व करो तो कितना आता है? मॉड ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी को सॉल्व करें। सर a आ रहा है। बढ़िया। आई जे के -3 -2 -3 2 4 6। सबका आ रही? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। वेक्टर P मेक्स एंगल फ्रॉम z एक्सिस। क्या हमें एंगल निकालना है? तो दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है?
कोई हिंट दूं मैं कैसे करेंगे? सर पहले जो z वाला इसका मतलब जो p वेक्टर है उसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेसिक बात, मतलब जो बाद में करना हो तो बात की बात है, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में क्या आ रहा है। जो तुम करी हो ठीक है, वो सही है, बट मैं वो कह रहा हूँ मेरे दिमाग में आ क्या रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। डॉट प्रोडक्ट। हाँ, बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो मैंने एक ही बात सिखाई है, ए डॉट बी क्या होता है? 0। यस मॉड सर। ए मॉड बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए कौन है? क्या वेक्टर ए हमारा वेक्टर पी है? और वेक्टर बी क्या है? k क्या है? के कैप। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जेड एक्सिस मतलब के कैप है ना? यस सर। बढ़िया, सॉल्व करो। बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा भाई। लोग 11th क्लास में थोड़ी नहीं जो पहली बार पढ़ रहे हो। फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ। और बैठे रहना तो फिर घर पे बैठो बेटा, क्लास ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है। क्लास में हो तो कुछ काम करो। सर थर्ड आ गया। बढ़िया, बिल्कुल सही। ट्राई करो, मैं कह रहा हूँ गलत हुआ कोई बात नहीं, नहीं आ रहा मुझसे हिंट लो, कोई दिक्कत नहीं, बट करना पड़ेगा। मैंने हिंट दिया, जो फर्स्ट वेक्टर है क्या मेरा वो वेक्टर ए है, और जेड एक्सिस मतलब यस कौन सर। वेक्टर है? तो ए डॉट बी मुझे लगता है 4√2 आ गया 4√2। यस सर। अब मॉड ए कितना आ गया होगा? अंडर रूट 36 प्लस सर 100। 32 सर प्लस 100 आ रहा है। 32। 100 बढ़िया। आया सर। मॉड भी कितना आ गया? 1। यस सर। तो मुझे लगता है ये मॉड 10 बन गया होगा, यस सर। तो मैच कर लूँ, थर्ड आना चाहिए आंसर। 2√2/5। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। क्लास में बैठ के थोड़ा सॉल्व करना सीखो, तभी फायदा है। बैठे रहोगे तो मैं कहता हूँ घर पे बैठो बेटा, बैठे रहना है तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है। सीखना है तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करें। सबसे पहले बताओ a माइनस बी कितना है? सीधा माइनस कर दो, i को i से, j को j से, k को k से। कितना आ गया? 2y 2j 2k प्लस। बढ़िया, तो इसको मैं वेक्टर सी कह दूं जो आया है। यस सर। अब क्वेश्चन में एंगल किसके बीच में पूछ रहा है? a और c के बीच और में। सी बस, तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल पूछा है तो क्या करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। बस डॉट लगाओ फटाफट। सिलेक्शन लेना है तो भाई मेरी बात सुनो, फटाफट पकड़ो, सॉल्व करो।
कोई डाउट है मुझसे हिंट लो। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है तो ये डॉट सी लगा दो। आया किसी का आंसर? जल्दी करो बेटा, एग्जाम में 1 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन। सर 0 डिग्री आ जाएगा। परफेक्ट। हिंट मैंने दिया था, ए डॉट सी निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी लग रहा है। क्या आर को ए माइनस बी के इक्वल कहा है? यस सर। तो वो तो 180 180 डिग्री होगा। होता है। ठीक ठीक। यस सर। सही है। चलो भाई 6 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6। सर 0 डिग्री रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करके। एंगल तो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में एंगल नहीं पूछा है। उसको सर नॉर्मली ऐसे करके लिख दें कि ए काट के और 2b इक्वल्स टू हाँ बिल्कुल यही करना ही चाहिए बेटा। बी इधर जाकर 2b हो गया क्या? यस बी 0 आ गया। पी का मैग्नीट्यूड 0। बढ़िया। और क्वेश्चन गलत हो ना तो कभी परेशान मत। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, गलत हुआ कोई बात नहीं, जल्दी से पकड़ो, सही करो, आगे बढ़ो, है ना। परेशान नहीं हो, बस कोशिश करते रहो, बैठे नहीं रहो। बैठे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। A is 2, B is 4, then angle between them is 60 degree, then mod A minus B। कौन सा फॉर्मूला? रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर कौन प्लस सा? b स्क्वायर माइनस 2ab cos। A स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला, राइट? यस सर। लगाओ तो कितना आता है? सर √12 √12 परफेक्ट है। 2 √3। क्वेश्चन हाँ परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। सर प्रोजेक्शन रूल लगा के सॉल्व हो जाएगा। हाँ लाओ फटाफट। किसका प्रोजेक्शन कहाँ निकालना है? सर ए का मतलब ए वेक्टर का बी पे निकालना है, तो फिर a डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी। बढ़िया। यहाँ से आंसर ए का बी फर्स्ट पे आ निकालना जाएगा ना तो ए 5 cos थीटा निकाल दो। फिर क्या बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? ठीक है। सर 5 √2। 5 बाय √2 आएगा सर। 5 बाय √2। परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। जिसका मॉडुलस 1 होगा सर वो यूनिट वेक्टर होगा, तो बी तो ऑप्शन। फर्स्ट का मॉडुलस कितना है? बी ऑप्शन। और इसका √2 आ जाएगा सर। सेकंड का √2 सेकंड मतलब का 1 आ जाएगा। थर्ड यस का यही आंसर है। 1 तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 10 का √a स्क्वायर b स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैक्सिमम नहीं इतना नहीं करेंगे, मैक्सिमम चाहिए ना, सीधा ऐड कर दो। a प्लस b मिनिमम चाहिए, सीधा a सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस b। ठीक है। यस और मैं सर। तो सिंपल एक बात बोलता हूँ भाई, सॉल्व करना है तो बैठो, नहीं करना है घर बैठो। क्लास में बैठना है तो भाई सॉल्व करो फटाफट, नहीं तो घर पे बैठो फिर आराम से। चलो 11 क्वेश्चन देखो। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज। अगर हम एक 10 है मान लो, 10 का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या कंपोनेंट 10 cos थीटा यस होगा? सर। फर्स्ट। अब मैथ्स कहते हैं cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, राइट? जी सर।
तो 10 का कंपोनेंट मैक्सिमम 10 हो सकता है, वो भी अपनी लाइन पर। अगर किसी और लाइन पे निकाल रहे हो पक्का 10 से ज्यादा होगा, 10 होगा या 10 से कम होगा? सर 10 से 10 कम से होगा। कम हो। 10 से कम होगा, सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 12। सर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आ जाएंगे दोनों, ए क्रॉस बी और ए मॉडुलस ऑफ ए और ए मॉडुलस। दिया है, बी दिया है, तो मॉड ए कितना है? सर मॉड ए आपका आ जाएगा 5 आ 5, जाएगा। 5 मॉड बी 5 10। 10 आ ऑप्शन सही जाएगा। है क्या? 10 आ जाएगा। यस सर। ए यस डॉट सर। बी हाँ। कितना आएगा? ए डॉट बी सर 18 प्लस 32। तो गलत दिया है ना, ये ये गलत 50 हो होना गया चाहिए। है। यस सर। तो सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, बी राइट है। ए देखो, ए क्रॉस बी करके देखो 0 आ रहा है। यस सर 0 आ रहा है। बढ़िया। 13 फटाफट काम करो बेटा, सिलेक्शन चाहिए तो जल्दी जल्दी काम करना सीखो। जो तुम्हारे साथ के लोग दिन रात एक करे पड़े तब जाके सिलेक्शन होता है बेटा, सोना जागना भूल जाते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं। तो बस मेहनत करो, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। बच्चों की तरह नहीं कि बैठे हुए हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं फिर कुछ नहीं होना, उनका कुछ नहीं होता। इसमें सर जो बड़ा वेक्टर होगा वो छोटा एंगल बनाता है, जो छोटा बढ़िया, वेक्टर बड़ा लॉजिक एंगल बड़ा बनाएगा। सिंपल सा है। अगर ये 10 है और ये 10 Yes, है sir. इक्वल है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है, राइट? यस सर, थीटा बाय 2। अगर इक्वल नहीं है तो बड़ा वेक्टर छोटा एंगल बनाएगा, छोटा वेक्टर बड़ा एंगल बनाएगा। जी सर। बढ़िया, परफेक्ट। 14 14 में रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे सर, cos 40 यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, यूज करो जल्दी से सब लोग। हमें फर्स्ट वेक्टर पता है, सेकंड वेक्टर पता है, रिजल्टेंट पता है। तो मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्वेश्चन से आ रहा है। यस सर 45। यस सर। बढ़िया, वेरी गुड। यस सर, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे स्टार, मतलब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। परपेंडिकुलर बोला है क्या? परपेंडिकुलर Yes, सुनते sir. मुझे एक ही बात याद आती है, क्या? A dot B 0। डॉट Zero. प्रोडक्ट बस, 0। तो लगा दो फटाफट। पी डॉट क्यू लगाओ फटाफट, जरा आंसर बताओ मुझे। सर 4। 4 आ रहा है। जी सर। बढ़िया। 16 कॉन्सेप्ट बताओ, आंसर बताओ, बाकी सब फालतू बात है। क्या लगाना और क्या आ रहा है? एक हमारा क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? बी। तो क्या डायगोनल को मैं ऐसा कह सकता हूँ, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप? थोड़ा सोचो, क्या वो सोच रहा हूँ मैं? ये सर यहाँ पे भी सारे आई जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप और के कैप इसकी साइड हो जाएगी, और यूनिट वेक्टर है तो उनका मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, ये तो आ गया मेरा डायगोनल। अब इसका मॉड कितना आ गया? b√3। डी कैप का फॉर्मूला होगा वेक्टर डी अपॉन मॉड डी, करके देख लो। यस सर। हिंट को पकड़ो, सॉल्व करो फटाफट। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट दूंगा। 17 करंट स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। बढ़िया। तो अगर यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर, नीचे से आ रही है 4 एम्पियर, तो क्या सामने 7 एम्पियर जाएगी? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर तुम करो नहीं सर करंट आज से वेक्टर बन गई है, ठीक है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं करंट वेक्टर है, अब ऑप्शंस पढ़ो। कूलम्स लॉ फेल होगा या ओके होगा या चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा? सबको पता है करंट का मतलब चार्ज अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो तुमने कहा 3 एम्पियर और 4 एम्पियर मिलकर 5 एम्पियर हो गया,
वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। तो ये सही है या गड़बड़ है? गड़बड़ है। गड़बड़ है, क्योंकि भाई 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज ऊपर से आ रहा है, 4 कूलम चार्ज नीचे से आ रहा है, तो सामने 7 जाना चाहिए ना, 5 कैसे जा रहा है? इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। इसलिए करंट को स्केलर मानेंगे या वेक्टर मानेंगे? बढ़िया। 18th बढ़िया क्वेश्चन है। 18 में से 8 जो होगा तो थर्ड ऑप्शन में अगर आप f का साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर सुनते ही एक ही बात आती है मेरे दिमाग में, A dot B 0. बस ए मुझे दिख रहा है, बी ऑप्शन से उठा लो। 19th 19 में a क्रॉस b का मॉड सर a b sin थीटा होगा और a माइनस b को हम रिजल्टेंट से यूज करेंगे तो आंसर मॉड थीटा ए 90 क्रॉस बी डिग्री होगा निकलेगा। क्या? ये मिसप्रिंट है क्या? सर एक A प्लस B होना चाहिए। ए जी प्लस बी सर। होगा, करेक्शन करो। और मॉड ए माइनस बी क्या होगा? Under root A square plus B square minus 2AB cos theta. बढ़िया, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा 90 सर ये वैसे मॉड a क्रॉस b के साथ सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। tan थीटा आ जाएगा। 20 आज ही करा क्या 20 हमने? सर 180 डिग्री पाई। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का 180 होता है। 21 क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, थीटा 120 डिग्री तो थीटा cos minus 1/2. 22 पे स्टार लगाया है। अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, एंड बी टुवर्ड्स नॉर्थ। तो क्या राइट हैंड रूल होता है कुछ, जिसको मैं थप्पड़ रूल कहता हूँ? ए हमारा कहाँ पर है? अपवर्ड। और बी किस तरफ है? नॉट नॉर्थ की तरफ। तो तुम्हारा थंब किधर जा रहा है? देखो करके देखो। जो फिंगर्स को सर आप किसकी तरफ रखोगे, b की तरफ a की तरफ? फिंगर्स वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और थप्पड़ किसको मारूंगा? दूसरे वेक्टर वेक्टर को। को। इनवर्ड आ रहा है सर। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ आना चाहिए। सर थंब वेस्ट की West। तरफ शो करेगा। थंब डाउनवर्ड्स चले जाएगा सर और वेस्ट, अलोंग करेगा। वेस्ट। करके देख लो भाई सब। सर हो गया अलोंग वेस्ट आ रहा वेस्ट। है, मेरा तो वेस्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जी यस सर। सर जिसका नहीं आ रहा पढ़ना शुरू कर दो भी। 23 ए बी सी 5 4 3 है क्या? तो कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है? यस सर। ए हमारा किसके इक्वल है? बी प्लस सी के, राइट? यस सर। ठीक है, तो ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा? cos इनवर्स 3/5 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। यस मेरा तो 4/5 आ रहा है। अच्छा ए और सी बोला, सॉरी मैं ए और बी सोच रहा हूँ, राइट? यस सर। फर्स्ट ए और सी तो ऊपर वाला है। 3/5. ये एंगल पूछ रहा है क्या? तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। यस सर। तो अगर ये बात क्लिक कर गई कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो काम खत्म। जी सर। 24
क्या हमें एंगल निकालना है? यस सर। तो क्या बात दिमाग में आ रही है? डॉट प्रोडक्ट। बढ़िया, तो क्या हम निकालेंगे? ए डॉट ए माइनस बी। यस सर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी। जी सर। क्या ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर कह सकता हूँ? और ए डॉट बी को क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। जी सर। कुछ कॉमन तो नहीं है? ए। बढ़िया, क्या बचा? ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या वो थीटा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर? ए और बी के बीच का एंगल, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यस सर ठीक है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। 25 देखो। सर थर्ड ऑप्शन आएगा क्योंकि वो वेक्टर के साथ और एक्स एक्सिस के साथ दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 बना रहा है। परपेंडिकुलर सुनते मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, डॉट 0 कर दो। या फिर ऐसा भी कर सकते थे क्या? बताओ भाई। यस सर। ज्यादा बेटर तरीका कौन Yes. है? ऑप्शन से डॉट 0 कर दो बस। ज्यादा बेटर तरीका तो ये था। 26 ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप के बीच का एंगल पूछा है। वो तो कुछ भी एंगल हो सकता है 0 से 180 के बीच। ठीक है, तो क्या ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है? ये सर। चलो भाई 27, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? 12y माइनस 5j प्लस 5j। और इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो सर। अब इसके मॉडुलस मॉड से आ डिवाइड जाएगा कर दो। 13 रूट 169 13 आ जाएगा। बस आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। 28 डॉट निकालो सर, ये डॉट बी इज इक्वल टू ab cos बढ़िया, थीटा डॉट निकालो, 90 डिग्री डॉट 90 निकाल दो, डिग्री आएगा। करके देख लो भाई क्या आता है। डॉट 0 29 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड y एक्सिस। सेम y एंगल एक्सिस 0 निकालना 1 तो 0 आ डॉट जाएगा। निकाल दो, तो cos ठीक है 90। 90 आ जाएगा। यस सर। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। सेम। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड यस सर करेक्ट। करेक्ट है, थर्ड थर्ड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ फॉल्स है। यस सर। ठीक है, जी सर। सर थर्ड कैसे करेक्ट है? मैंने बोला दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी? क्या मॉड ए कैप इक्वल टू मॉड बी कैप कह सकता हूँ? जी। और क्या ए को बी और बी को ए कह सकता हूँ? ओके सर थैंक और ए कैप को बी कैप को ए कैप। यू। अब ठीक है, खूब डाउट पूछो मुझसे, जी सर। बट मेहनत करो, मैं जो कहता हूँ मेहनत करो, 100% रिजल्ट मिलता है बेटा मेहनत करने से। और मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, बैठे रहना क्लास में तो फिर घर पे बैठो, ये कोई फायदा नहीं, आराम से घर पे बैठो। और सीखना चाहते हो तो बस कोशिश करते रहो, आ जाए। मैक्सिमम के लिए कितना एंगल होना चाहिए? 0 डिग्री 0 डिग्री 0। और मिनिमम के लिए नहीं सॉरी चाहिए कुछ और, 32 देखो, हाँ कुछ और कर रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू मेक 0। क्या मैं 0 करना चाहता हूँ? सर एटलीस्ट तो 0 करने का मतलब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
अगर मैं यहाँ इक्वल कह देता तो आंसर क्या आता? मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 2 तब 2 आता। सही है। यस सर अगर एक 10 आई कैप पे तो दूसरा क्या होना चाहिए? 10 जे -10 कैप IK. माइनस 10 आई माइन- कैप, माइनस 10 आई कैप। तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए 0 बनाने के लिए? 2। सही बात है। यस सर इक्वल एंड अपोजिट। कम से कम कितने वेक्टर चाहिए 0 बनाने के लिए? अगर वो इक्वल नहीं हो सकते हैं तब 3 3 कम से कम कितने वेक्टर चाहिए 0 बनाने के लिए? अगर वो सेम प्लेन में नहीं हो सकते तब 4। ध्यान दिया? यस सर बढ़िया। 33 तो इजी क्वेश्चन है। यस सर पहले मैं कहाँ चला? सी सी पर, फिर मैं कहाँ गया? ए पर। तो मुझे A. रिजल्टेंट कौन मिल गया? बी। B ट्रायंगल सही लॉ बोला? के जैसे यस सर 34 6 और 8 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 14 वो 12 मिनिमम कितनी होगी? 2 2 तो क्या 15 हो सकता है? नहीं, नहीं 20 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 11 नहीं हो नहीं तो 2 से 14 के बीच में कोई ऑप्शन है? 11 बस। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है? यस सर बढ़िया। चलो भाई अगला देखो। स्केलर कौन है? एनर्जी, Energy. पोटेंशियल, वेक्टर कौन है? मोमेंटम, टॉर्क मोमेंटम। ऑप्शंस में, ऑप्शंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 3 2 5 का क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर 3 i कैप 2 j कैप 5 k कैप। बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? दोनों वेक्टर का ए बी q माइनस p कर दो, P माइनस क्यू या Q माइनस P? q माइनस p। क्यों करके सर देख। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो बढ़िया, करके देख लो। आ रहा? यस सर आ रहा है एक Yes, sir. वेक्टर है 5, कितने एंगल पे? सर 5 sin 60 होगा इसका आंसर, तो 1/2 या 5/2 5 cos 60? अच्छा वर्टिकल एंगल पूछा है तो वो sin 60 होगा। देख लो भाई सब। नहीं जी बताओ भाई, cos होगा sin होगा? कॉस होगा cos Cos होगा होगा। सर, सर सॉरी। कॉस होगा है ना? बढ़िया। लॉजिकल। यस सर चलो 40 क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड किसका चाहिए? b जैसा, बी जैसा। और डायरेक्शन किसकी चाहिए? ए ए जैसा। जैसे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है मुझे? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 25 24 स्क्वायर आई थिंक 576 होता है। और ए कैप कैसे निकालूंगा? 25 है। a कैप सर a वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a दैट इज 3/5 i कैप प्लस 1/5 j कैप कहीं इनटू ऐसा तो नहीं 25 बन कर गया? दो ना, 15 i कैप प्लस 20 j कैप। 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। यस सर अजीब है, लॉजिकल लगा? सर लॉजिकल बढ़िया। तब आज का होमवर्क है, इस शीट को दोबारा तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो, और शीट नहीं है तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है? बट सॉल्व करो तभी फायदा है बेटा, सॉल्व करो तभी फायदा है। तो आई होप वेक्टर्स कंफर्टेबल हो गया है। यस सर। और वो मेरी बात पकड़ लो, पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता, सॉल्व करो भाई, सॉल्व। जहां फंसो पूछो टीचर से। पढ़ने को तो हम पढ़ चुके हैं, इतने सालों से पढ़ ही रहे। अभी पढ़ने का टाइम खत्म है, प्रैक्टिस का टाइम है भाई। फटाफट सीखो क्या बताया गया और उसको सॉल्व। ठीक बात है? जी सर ठीक है ठीक है बेटा, आज इतना करो, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को कराऊंगा। वेक्टर्स करा दिया ना, तो 1 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है?